राजधानी राजधानी। पहली जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें इस सवाल पे मीटिंग को तहकूब किया गया था कि महागठबंधन आघाड़ी के गठ नेता कौन है। जो जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था उनका ये कहना था कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वक्त पे नहीं हो पाया और उसकी वजह से जो है गठ नेता वीकेंड है, वो जगह कोई गठ नेता नहीं है। इस पर हमारा ये कहना था कि हमने जो है डिले का लेटर देकर बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद तमाम मेंबरों की अक्सरियत से जो महागठबंधन से चुनकर आए थे, जनता दल और महागठबंधन के, उनसे हमने उनकी राज़ी और साइन के साथ नया गठ नेता चुना है, जिसका हमने प्रस्ताव दाखिल किया था। और इस पर क्वेश्चन किया गया कि गठ नेता नहीं है। कॉरपोरेशन मालेगांव कॉरपोरेशन को पहले भी लेटर ये जुलाई में मिल चुका था कि महागठबंधन का प्रस्ताव जो है हमने एक डिविजनल कमिश्नर ने कबूल किया है। इसके बावजूद इशू हुए और इशू होने के बाद कॉरपोरेशन ने लेटर भेजा, कमिश्नर ने, मालेगांव कमिश्नर ने डिविजनल कमिश्नर को, और वहाँ से जवाब आया कि जो महागठबंधन का प्रस्ताव था हमने उसको कबूल किया। इसमें लेटर में 3 अहम बातें थी। सबसे अहम ये बात थी कि जो प्रस्ताव महागठबंधन के संख्या बल पर आया हमने उसको मंजूर किया। दूसरा ये था कि बार बार कॉरपोरेशन जो है बेजा सवाल न करे डिविजनल कमीशन से। एक तरह की ताकीद की गई, एक तरह की तनकीद की गई मालेगांव कॉरपोरेशन को। तीसरा ये था कि अतीक अहमद कमाल अहमद ने जो ऑब्जेक्शन लिया है उस ऑब्जेक्शन पर हमारा यानी डिविजनल कमिश्नर का कोई इरादा नहीं है इसको आगे बढ़ाने का। हम उनके सारे ऑब्जेक्शनों को डिसमिस करते हैं। तो इस तरह ये बात साबित हो गई, जो हम लोग कहते थे कि भाई महागठबंधन की गठ नेता शान हिंद निहाल अहमद मैं हूँ, तो वो डिविजनल कमिश्नर ने भी माना। आज दूसरी बार मीटिंग हुई, मुझको गठ नेता की हैसियत से बुलाया गया। मीटिंग शुरू होने के बाद फिर इशू आया इस बात का कि गठ नेता कौन है। तो ये सवाल कल कुछ लोगों ने किया था, तो उनको कॉरपोरेशन ने जवाब दे दिया था कि हमको जवाब मिल चुका है कि शान हिंद निहाल अहमद जो हैं वही गठ नेता हैं। मुझे अतीक भैया के ख़िलाफ़ कुछ बोलना नहीं है। अतीक भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका एहतराम करती हूँ और हमेशा निजी तौर पे उनका एहतराम करती रहूँगी। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि अतीक भाई निहाल अहमद के यहाँ से सीखे हुए हैं, और दुख इस बात का होता है कि वो निहाली होने के बावजूद भी ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं जिनको निहाल साहब कभी पसंद नहीं करते थे। और हैरत की बात है कि पहली बार कठपुतली बने ऐसा नहीं, मुसलसल वो इस तरह की हरकतें करते हैं जिसकी वजह से पार्टी को निजी तौर पर उनको मानने वालों को ज़र्ब पहुंचता है कि उनसे उम्मीद नहीं रहती ऐसे कामों की जो वो करते हैं। अब कानूनी तौर पे जब गठ नेता मुझे बनाया गया है और माना गया है, तो इस पे जो मेरे अख्तियारात हैं, मेरे अख्तियारात के मुताबिक अगर कोई हमारे गठबंधन को, वो गठबंधन जिसके सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैं और जिसमें जनता दल और महागठबंधन के मेंबरान हैं, अगर इनके ख़िलाफ़ किसी तरह की भी साजिश होती है और गैर कानूनी हरकत होती है तो हम इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून के मुताबिक जो बोला गया है कि जो अपोजिशन का गठ नेता होता है, बड़ी पार्टी का लीडर ही अपोजिशन लीडर होता है, तो इसलिए ये साबित हो गया कि अतीक भाई जो हैं वो गैर कानूनी तौर पे अपोजिशन लीडर बने हुए हैं। और हमने आज मेयर को लेटर दिया कि संख्या बल के हिसाब से गठ नेता ही जो है अपोजिशन का गठ नेता जो है वही अपोजिशन लीडर रहेगा, और हमने लेटर दिया है। उम्मीद यह है कि जल्दी से जल्दी मेयर साहबा जो है इस पर फैसला करेंगे। आज एक इशू जो आया जिस पर मीटिंग कैंसिल हुई वो ये था कि 2 बाय इलेक्शन हुए। एक वार्ड नंबर 6 का इलेक्शन हुआ जहां कांग्रेस की सीट आई। दूसरा इलेक्शन हुआ वार्ड नंबर 12 का, बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद वहां मोहम्मद मुस्तकीम चुनकर गए। तो ये कहना था कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किस गठ में हुआ है। हालांकि मेरी मालूमात के मुताबिक अगर मैं बताऊंगी कि हमारे गठ का मतलब मोहम्मद मुस्तकीम का जनता दल के सिंबल पर वो चुन कर आए और उन्होंने 30 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन के साथ एक एफिडेविट दाखिल किया कि मैं जो हूँ मैं महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहता हूँ और मैं गठ नेता शान हिंद को मानता हूँ, और उसको कबूल किया डिविजनल कमिश्नर ने। इतना आसान इशू था, इसके बावजूद मालेगांव कॉरपोरेशन के जो अफसरान थे
वो बिला वजह जो है वो बात को डिले करते हैं, मीटिंग को डिले करते हैं, जिसकी वजह से मालेगांव कॉरपोरेशन के काम में रखना अंदाजी हो रही है। स्टैंडिंग कमेटी जो मुस्तकिल कमेटी है वो सबसे समझ लेना चाहिए कि बैकबोन है, उसकी वजह से ही सारे काम अखराजात जो है वो कॉरपोरेशन के होते हैं, जिससे आवाम को फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि कॉरपोरेशन के अफसरान की नाअहली, ना समझी, ये नाअहल है, इनको समझता ही नहीं है कायदा किस तरह मतलब हैंडल करना है, कि सही जवाब नहीं दे पाती। इसकी वजह से मुसलसल जो है मीटिंग डिले हो रही है और मालेगांव शहर का बड़ा नुकसान हो रहा है। डिविजनल कमिश्नर ने पहले लेटर 21/11/2019 को दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कलम 3(4) ये बोलता है कि 30 दिन के अंदर जो भी फेरबदल वो करना चाहिए। मगर इन लोगों का जो भी प्रस्ताव है वो 50 दिन बाद आया है। वापस इन 15 जुलाई महीने में मालेगांव शहर के नगर सचिव ने लेटर मांगा, इसका खुलासा मांगा। 15/7/2020 को भी डिविजनल कमिश्नर ने यही लेटर दिया कि 3(4) के हिसाब से 30 दिन इन्होंने दाखिल नहीं किया है। अगर ऐसा कुछ है तो इनको कलेक्टर या कमिश्नर से परवानगी लेना चाहिए और वाजिब कारण बताना चाहिए। वाजिब कारण बोले तो कोई ऐसे कारण बताए जो उनको मान्य हो। उन्होंने वापस वही लेटर दिया। अभी वापस उन्होंने 21/11 को फिर एक लेटर दिया है। वो लेटर में भी उन्होंने कलम 3(4) का उल्लेख किया है। उसके बाद कलम 5 के कोर्ट कलम 1 का उन्होंने हवाला दिया है और वो हवाला दे के उन्होंने ये लिखा है कि हमारे पास एक दफ़े जो गठ नेता की नोंद हो जाती है उसके बाद वापस उसको फेरबदल करने का कोई रूल नहीं है। इसलिए मेरा बोलना यही है कि यार डिविजनल कमिश्नर के जो लेटर है वो लेटर के देखते हुए पढ़ते हुए सिर्फ उन्होंने ये लिखा है कि हमने इनका प्रस्ताव स्वीकारा है। स्वीकारा करें अब तो ऐसा है कि कोई भी कोई लेटर देगा तो स्वीकारेंगे, मगर उन्होंने जो कलम का हवाला दिया है वो कलम का देखते हुए आज किसी भी तरीके से कोई गठनेता नहीं है। और एक बात, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, पार्टी चलती है, विचारधारा चलता है। कोई पार्टी अगर जातिवाद पार्टी और हमारे विचारधारा में नहीं आती है तो हम ऐसे आदमी के अंडर में नेतृत्व में कैसे चले, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हम MIM को एक जातिवाद पार्टी मानते हैं और जातिवाद पार्टी के किसी लीडर के अंडर में नहीं चलेंगे। कल अगर वो कुछ पार्टी बदल कोई सेकुलर पार्टी में आते हैं तो हम गौर करेंगे, मगर हम किसी जातिवाद पार्टी के लीडर के नेतृत्व में नहीं चलेंगे। ये हमारे एकदम फाइनल डिसीजन है, आखिरी फैसला है।